Hello students, let's start economics. When we see the word economics, the question arises, what is economics? Students, economics is a social science which studies the human behavior. इकोनॉमिक्स वो है जो इंसानों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है. Students, human behavior can be studied in two parts, that is individual and aggregate. Now, what does individual means? When we study particular person, particular firm, particular household, particular industry, it is known as individual studies. जब हम किसी एक इंसान की, किसी एक कंपनी की, किसी एक घर की स्टडी करेंगे, उसी को हम इंडिविजुअल स्टडी कहते हैं. स्टूडेंट्स, हम हमेशा इंसानों की, चीजों की स्टडी करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के बारे में सोच रहे होंगे दैट ये वीडियो अच्छा है या नहीं. तो आप ये क्या कर रहे हो, मेरे वीडियो की स्टडी कर रहे हैं. इसी को हम इंडिविजुअल स्टडी कहते हैं. नाउ एग्रीगेट मीन्स व्हाट? एग्रीगेट मीन्स total employment of a country, total national income of a country, total national output of a country, total investment of a country, total saving of a country is known as aggregate study. जब हम कंट्री के टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, उस देश के टोटल इनकम की स्टडी करेंगे, उस देश में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है इसके बारे में पता करेंगे, तो हम उसको एग्रीगेट स्टडी कह सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्टडी को इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है एंड एग्रीगेट स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है. देयरफॉर हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसके फीचर्स पूछ सकते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पूछे जा सकते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग अलग है, बट मीनिंग ऑपोजिट होने के वजह से हम इसे डिस्टिंग्विश के तौर पर याद करेंगे. आप लोग जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से ही आंसर लिखना, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा तो क्या लिखेंगे एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा तो क्या लिखेंगे. स्टूडेंट्स, माइक्रो और मैक्रो ये दो साइड्स दिए हैं और ऊपर क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये दोनों सेपरेट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स. ये जिस क्वेश्चन में तुमको माइक्रो रहेगा तो सिर्फ माइक्रो का ही साइड लिखोगे एंड मैक्रो रहेगा तो मैक्रो का साइड लिखोगे. तो लेट्स सी, माइक्रो का क्वेश्चन होगा तो क्या लिखेंगे एंड मैक्रो का होगा तो क्या लिखेंगे. क्यों हम ऐसा सेपरेटली कर रहे हैं? बिकॉज ये ऑपोजिट मीनिंग होने की वजह से हम लोग इसको साथ में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के जैसे, ठीक है? तो पहला लिखना है हमको इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट, तो माइक्रो के अंदर इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? देखो, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस. ये जो माइक्रो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये कहां से लाया गया है? माइक्रोस में से लाया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. तो इस टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे? रैगनर फिश. कहाँ के थे वो? ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज. अभी इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? यहाँ पे माइक्रो है और यहाँ पे मैक्रोज हो जाएगा. विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लार्ज. जब हम लोग होल स्टडी करते हैं, पूरे देश के बारे में पता करते हैं, तो उसे मैक्रो कहते हैं. और किसी एक एक चीज के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, स्मॉल स्मॉल चीजों की स्टडी करते हैं, तो उसको माइक्रो कहते हैं.
So the terms were coined by Norwegian economist Ragnar Fish of Oslo University in 1933. तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम लिख सकते हैं कि दोनों के बारे में रैगनर फिश ने ही बताया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग में क्या आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर स्टडी करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, वो टोटल बिहेवियर स्टडी करता है, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है देश का, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है उस देश के अंदर, ऐसे तो ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। नाउ स्टूडेंट्स डेफिनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मोराइज डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी, किसी चीज के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी पता करना, जानकारी हासिल करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो मोराइस डॉब ने कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट देखते हैं तो जेएल हैसन का हम इधर डेफिनेशन ले रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ उसी चीज को कंसीडर करता है जो लार्ज है, लार्ज इन द सेंस बड़ा है, लार्ज एग्रीगेट से, सच एज वॉल्यूम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स। नाउ स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से फीचर्स लिखेंगे एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से फीचर्स लिखेंगे। तो पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट फीचर्स आता है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, एक एक चीजों को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे एक कंपनी के बारे में पता करना, एक प्रोडक्ट का प्राइस पता करना, एक घर की इनकम पता करना, इसलिए इसका फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला फीचर क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे स्टडी है इंडिविजुअल यूनिट्स की, तो यहाँ पे स्टडी है एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल एक साथ। यहाँ पे यूनिट्स को टुकड़े टुकड़े करके स्टडी करेंगे, एक एक चीजों को स्टडी करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल स्टडी करेंगे सबकी साथ में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट्स पूरे देश के इनकम को पता करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से पूरे देश में कितना प्रोडक्शन है उसके बारे में पता करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कहते हैं। Now students, macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। नेक्स्ट फीचर देखते हैं स्टूडेंट्स प्राइस थ्योरी। स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी कहलाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक सामान, एक गुड्स या सर्विसेज के प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये प्राइस थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी होता है स्टूडेंट्स। Microeconomics deals with determination of price of goods and services as well as the factor production। तो प्राइस थ्योरी है स्टूडेंट्स, क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स डिटरमाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के लिए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, रेंट, एंटरप्रेन्योर का जो एक्सपेंडिचर है उसके जो प्राइसेस होंगे उसके बारे में ही पता करता है, इसलिए इसको हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी थ्योरी यूज होती है स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी यूज होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी का इस्तेमाल होता है। इनकम थ्योरी स्टूडेंट्स हम लोगों को पूरे देश के इनकम के बारे में पता करने में हेल्प करता है, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहते हैं। So macroeconomics deals with
the determination of national income, its different elements, method of measurement and social accounting. तो स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? नेशनल इनकम को, और डिफरेंट एलिमेंट्स और या मेथड्स जो मेजर करते हैं सोशल अकाउंटिंग्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है स्टूडेंट्स पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो होता है जो दो चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है स्टूडेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स इंडिविजुअल करके चीजों को स्टडी की जाती है, अलग अलग करके चीजों की स्टडी की जाती है। इन जनरल इसकी स्टडी होती नहीं है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of an individual economy unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry। तो ये individual स्टडी करता है, बैलेंस करके स्टडी करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का यूजेस होता है स्टूडेंट्स। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब जो सब पे लागू होगा, ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक्स ये उस चीजों की स्टडी करता है जो सब पे लागू होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर महंगाई बढ़ेगी दैट इज इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो सब पे लागू होगा। डिमांड अगर बढ़ेगा तो सबके लिए होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो सबके लिए होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। जनरल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। सो जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। पूरे देश के अंदर कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्या प्राइजेस रख रहा है पूरे इकोनॉमी के अंदर, इस चीज की स्टडी करता है। तो इसको जनरल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स पार्शियल इक्विलिब्रियम का यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम का यूज होता है। नाउ स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। ये जो है किसी ना किसी अजम्पशंस के ऊपर काम करते हैं। ये जो लॉ है, ये जो कानून, ये जो भी मतलब लॉ दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में, वो उस अजम्पशंस के ऊपर ही काम करेगा। ये मींस एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। किसी चीज में चेंज होना नहीं चाहिए, इसी को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं सेट्रिस पैरिबस। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल assumptions। तो ये सर्टन assumptions का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कंडीशंस, किसी कंडीशन पे काम करेगा, वहां पे यहाँ इंटरडिपेंडेंस होगा। ये किसी कंडीशन पे काम करने वाला नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो उसका रिजल्ट फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इंटरडिपेंडेंस जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पे क्या होता है किसी ना किसी कंडीशन को फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। ये चीजों को डिवाइड करके पढ़ाई करता है या स्टडी करता है, स्प्लिट कर देता है दो चीजों को और उसके बाद उसकी स्टडी करता है। तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड स्टूडेंट्स। तो इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स and then studies each unit separately in detail। तो हर यूनिट्स को, जैसे अगर तुम समझो एक ब्रेड का पैकेट लो तो पूरे ब्रेड की स्टडी करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए लंपिंग मेथड, वो स्लाइसिंग मेथड नहीं होगा। लेकिन एक ब्रेड के टुकड़े की स्टडी करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए स्लाइसिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स एक केक है, सपोज केक का भी हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो केक के एक पीस का अगर स्टडी करोगे तो वो हो गया स्लाइसिंग मेथड, और अगर पूरे केक की स्टडी करोगे तो वो हो जाएगा लंपिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड का यूज होता है स्टूडेंट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड का यूज होता है, दैट इज लमसम लंपिंग मेथड। ठीक है, तो लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। तो इसको एक साथ स्टडी किया जाता है, उसको टुकड़े में स्टडी करते नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल का मतलब होता है स्टूडेंट वन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसके बारे में स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मार्जिनल प्रिंसिपल को यूज करता है स्टूडेंट्स। The term marginal means changes brought in total by an additional unit। एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो चेंजेस आए हमारे टोटल यूनिट में, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं वो इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर काम करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स ग्रोथ मॉडल का यूज होता है।
यहाँ पे मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट खाने से, और यहाँ पे ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. So microeconomic ऐसे फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करता है जो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करे, डेवलपमेंट कैसे लाए। यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट से क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे पूरे कंट्री में क्या डिफरेंस आया। तो ग्रोथ मॉडल एक का बेनिफिट नहीं देखते, यहाँ पे पूरे देश का बेनिफिट कैसे हो रहा है। मतलब अगर एक इंसान, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने की वजह से अगर एक बच्चे को बेनिफिट मिलेगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने की वजह से बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट मिलेगा तो इससे मेरी इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेगी, एज वेल एज मेरा देश भी डेवलप करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबके बारे में एक साथ स्टडी किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक कितने डिफरेंट टाइप के मार्केट्स हैं, कैसे वो मार्केट काम करते हैं, डिटेल में स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ऐसे ये सब मार्केट स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी कवर करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स है, तो एक एक स्ट्रक्चर का, एक एक कंपटीशन को ये डिटेल में रिसर्च करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में, और मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस लेवल डिसाइड करता है। जनरल मतलब जो सब पे लागू होगा। तो जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो हमारे देश में जो भी चीजें बन रही है उसकी एक जनरल प्राइस लेवल डिसाइड कर देता है, वो परफेक्ट कंपटीशन या डिटेल में जाता नहीं है। लिमिटेड स्कोप, द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड स्कोप पे काम करता है। इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जैसे एक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या एक के बारे में बता सकता है प्रॉब्लम, लेकिन सच एज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होगा, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करता नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इसका स्कोप जो है स्टूडेंट्स वो लिमिटेड है। लेकिन ये जो ये पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिचुएशन वाइज हम अपने पॉलिसीज को चेंज करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया था। डीमोनेटाइजेशन में क्या किया था, पॉलिसी चेंज हो गई थी, नोट करेंसी बंद करके करेंसी बदल दी गई थी, कुछ सोचा गया होगा उसके बारे में, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे कानून चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज की जाती है। पहले के जमाने में फांसी की सजा दी जाती थी, अब वो फांसी की सजा को चेंज कर दिया गया है। बहुत ही एकदम संगीन जुर्म करोगे तो ही तुमको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा। तो पॉलिसी ओरिएंटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी पे काम करता है, मतलब ये सबके लिए पॉलिसी बनाता है। तो दैट मीन्स इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, जनरेट एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैसा है, एंड डिप्रेशन कैसे हटे। तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये लिमिटेड स्कोप है, ये हमको ज्यादा हेल्प नहीं करता माइक्रो, लेकिन ये हमारे लिए सबके लिए बेनिफिट के ऊपर काम करता है, ठीक है। होपफुली ये फीचर्स समझ में आ रहेंगे स्टूडेंट्स। इसको तुम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी एक क्वेश्चन आता है माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में, तो इसमें से जो पॉइंट्स तुम लोगों को लगते हैं 4-5 पॉइंट तुम डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे 2 आंसर्स कवर हो गए यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।